सबसे ज्यादा टाटा वाले चूतिया बनाते हैं। कितना एजेंसी में आप दिखा दिए आप? कलकत्ता से लगा के बरही तक, यहाँ तक कि आप पटना के कार्गो जितने हैं वहाँ तक के भी ये लैपटॉप लगा लगा के थक गए। चूतिया बना के पैसा लेंगे, 1000-1500 बिल बनाएंगे, फिर थोड़ा दूरी चले फिर यही हाल। सच कभी बताते ही नहीं है और इतना दुखी कर दिए हैं कि मन तो कहता है कि आग लगा दे गाड़ी को। नहीं, आग नहीं लगाना है। गाड़ी को तो सुधार कर देंगे। आपका गाड़ी में जो भी समस्या है थोड़ा टाइम लगेगा। वायरिंग जो है यहाँ क्लच के पास काट दिया हुआ है, ठीक है। इसके वजह से ऑटो रीजनरेशन नहीं ले रहा है, आधा लेकर के ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और जो समस्या है वो तो आप ड्राइवर साहब से तो आप ले ही लिए, पूरा अच्छी तरीके से दे दिए हैं। इसके लिए पूरा वायरिंग, इसका डैशबोर्ड उतारना पड़ेगा भाई, देख रहे हैं। पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा हमको। एक छोटा सा वायर के चक्कर में पूरा डैशबोर्ड, ना वहाँ हाथ डालने का जगह है, ना और कुछ जगह है, ना प्लास जा रहा है, ना पेचकस जा रहा है। बहुत कोशिश कर ली, हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि बिना डैशबोर्ड खोले काम हो जाए, लेकिन मुश्किल है। टाटा वाले 2-2 दिन तक गाड़ी हमारा शोरूम में रख के वो आज तक नहीं सुधार पाए और हमको चूतिया बनाते हैं कि 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, साइलेंसर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, साइलेंसर की बीमारी है या वायरिंग की बीमारी है? वायरिंग का बीमारी, वहाँ आपका वायरिंग तो कटा हुआ है। 1,70,000 हमसे टाटा वाले मांग रहे थे, बोलते 1,70,000 तो नहीं, पहले जो आपका वायरिंग का समस्या हो, वायरिंग का समस्या पहले सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद 100% के गाड़ी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि वायरिंग से ही पूरा गाड़ी चलता है। ये BS6 गाड़ी है, ठीक है। डैशबोर्ड खोलते हैं और वायरिंग किस प्रकार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केवल टेक में। टाटा BS6 4825 है ना, 4825 BS6 गाड़ी में समस्या ये है, केमिकल वाला गाड़ी है, इसमें ऑटो रीजनरेशन नहीं ले रहा है गाड़ी में। और वायरिंग का समस्या है, एक कोड भी आ रहा था। और जो इसका जो क्लच के पास जो सेंसर रहता है, वो सेंसर का वायरिंग काट दिया है। और कैसा काटा है दिखाते हैं आपको हम। ड्राइवर साहब तो पागल हो गए हैं इधर, उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। इधर देखिए, ये चूहा महाराज ने काम बनाया है बहुत ख़तरनाक से। इस सेंसर के पास से वायरिंग नहीं काटा है, अंदर जो वायरिंग के पास रहता है वहाँ से ही अपना काम कर दिया है। देख रहे हैं वायर। इसके लिए पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। तो उस्ताद क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? पिकअप प्रॉब्लम कर रहा है क्या? गाड़ी पिकअप में प्रॉब्लम है, प्लस बार बार बत्ती आ रहा है। गाड़ी इतना परेशान कर रहा है कि हम दुखी हो गए। अच्छा। और गाड़ी डीजल इतना खा रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं है। न इंजन का पता चलता है, इंजन अपने आप रेस होगा, अपने आप बंद होगा, अपने आप पिकअप तोड़ेगा। ऑटो रीजनरेशन वाला आता है मीटर में, आता है लेकिन लेता नहीं है और अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगा। अच्छा, रेड दिखाने रहेगा। अच्छा, चलिए आज ठीक है। 6 महीने से परेशान है। 6 महीना हो गया। ऊपर चढ़ने दीजिए। टाटा वाले सिर्फ बिल लेते हैं, पैसा लेते हैं, चूतिया बनाते हैं। सबसे ज्यादा टाटा वाले चूतिया बनाते हैं। कितना एजेंसी में आप दिखा दिए आप? कलकत्ता से लगा के बरही तक, यहाँ तक कि आप पटना के कार्गो जितने हैं वहाँ तक के भी ये लैपटॉप लगा लगा के थक गए। चूतिया बना के पैसा लेंगे, 1000-1500 बिल बनाएंगे, फिर थोड़ा दूरी चले फिर यही हाल। सच कभी बताते ही नहीं है और इतना दुखी कर दिए हैं कि मन तो कहता है कि आग लगा दे गाड़ी को। नहीं, आग नहीं लगाना है। गाड़ी को तो सुधार कर देंगे। आपका गाड़ी में जो भी समस्या है थोड़ा टाइम लगेगा। वायरिंग जो है यहाँ क्लच के पास काट दिया हुआ है, ठीक है। इसके वजह से ऑटो रीजनरेशन नहीं ले रहा है, आधा लेकर के ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और जो समस्या है वो तो आप ड्राइवर साहब से तो आप ले ही लिए, पूरा अच्छी तरीके से दे दिए हैं। इसके लिए पूरा वायरिंग, इसका डैशबोर्ड उतारना पड़ेगा भाई, देख रहे हैं। पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा हमको। एक छोटा सा वायर के चक्कर में पूरा डैशबोर्ड, ना वहाँ हाथ डालने का जगह है, ना और कुछ जगह है, ना प्लास जा रहा है, ना पेचकस जा रहा है। बहुत कोशिश कर ली, हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि बिना डैशबोर्ड खोले काम हो जाए, लेकिन मुश्किल है। टाटा वाले 2-2 दिन तक गाड़ी हमारा शोरूम में रख के वो आज तक नहीं सुधार पाए और हमको चूतिया बनाते हैं कि 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, साइलेंसर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, साइलेंसर की बीमारी है या वायरिंग की बीमारी है? वायरिंग का बीमारी, वहाँ आपका वायरिंग तो कटा हुआ है। 1,70,000 हमसे टाटा वाले मांग रहे थे, बोलते 1,70,000 तो नहीं, पहले जो आपका वायरिंग का समस्या हो, वायरिंग का समस्या पहले सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद 100% के गाड़ी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि वायरिंग से ही पूरा गाड़ी चलता है। ये BS6 गाड़ी है, ठीक है। डैशबोर्ड खोलते हैं और वायरिंग किस प्रकार से काटा है फिर देखते हैं, और क्यों नहीं लेगा ऑटो रीजनरेशन फिर देखेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। ठीक है चलिए।
यहाँ पे स्क्रू खुल रहा है, ये भी खुलेगा पूरा A to Z। जितना है नीचे से स्क्रू है, यहाँ पे है मीटर के पास, फ्यूज बॉक्स के पास। वायरिंग इसका नहीं उतारना है, ये जो डैशबोर्ड है खाली साइड कर देंगे और वायरिंग जो है वहाँ से लगाएंगे। बस इतने काम है। आप वीडियो नहीं दिखा पाएंगे आपको बार बार, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। अब सीधा वायरिंग जब डैशबोर्ड मेरा बाहर निकलेगा तब दिखाएंगे, वैसे लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए इसको पकड़िए तो सालेश भाई, बाहर निकालिए इसको। ऊपर वाला कवर खोलने के बाद जैसे 2 ठो स्क्रू रहता है इसमें, ये खोलने के बाद ये डैशबोर्ड खोलने के लिए यहाँ पे स्क्रू दिया रहता है 10 नंबर का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू है, और ये वाला 2 ठो खोलना है। खोलने के बाद यहाँ भी स्क्रू ऐसा नहीं खींच देना है कि टूट जाए। उसके बाद ये नीचे रह गया है, यहाँ मीटर के पास है, इधर साइड में है, यहाँ उधर भी साइड में है फ्यूज बॉक्स के पास। और उससे भी सामान आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर साइड में कीजिएगा तो गिर जाएगा। इसमें डालिए डब्बा में डालिएगा तो काम व्यवस्थित रहेगा ये। चलिए निकालिए और इसको भी उठाइए। नीचे वाला स्क्रू सब खोलते हैं। ऐसा जगह में काटा है ना, क्या बताएं। और इसका कूलर भी नहीं चल रहा है ना जी, कूलर भी देखेंगे कूलर क्यों नहीं चल रहा है। कूलिंग जैसे ऐसे ब्लोवर चलना चाहिए, बिना एसी का। एसी वाला गाड़ी है, बिना एसी का जैसे खाली ब्लोवर हवा हमको लेना चाहिए, तो हवा नहीं, डायरेक्ट एसी चालू करो तब जा कर के ब्लोवर चलता है इसका। देखते हैं क्या समस्या है, वायरिंग का समस्या है कि उधर मशीन वगैरह तो ठीक है, क्योंकि एसी के साथ काम कर रहा है। हो सके कोई वायरिंग वगैरह हिल गया होगा। चलिए वीडियो में जुड़े रहिए। ये डैशबोर्ड बाहर आ गया, इसको नीचे करेंगे। चलिए लीजिए उस्ताद, लीजिए सर, जाइए। मामा पकड़िए। हाँ लीजिए, मामा नहीं पकड़ेगा, मामा पहले पकड़ के बैठा हुआ है। हाँ जाने दीजिए। चलिए सालेश भाई आप जाइए, सीधा साफ कीजिए। उसके बाद इसका हम देखते हैं झमेला क्या। देखिए कैसा क्लिप लगा हुआ है, कहाँ से होगा देख लिए। कुछ भी करते नहीं होता। देख रहे डबल चदरा है नहीं, और यहाँ बीच में अड़ा हुआ है। इसके पाइप में पूरा होल है, मार दीजिए। वो देखो, अब देखिए पूरा खुल गया है। मैं इसको भी साफ करके हाल। चलिए एक चीज़ ये भी देख लेंगे, आज आपका वायरिंग कहीं दब उब रहा है क्या, ये भी मालूम चल जाएगा। ठीक है। और काटा है यहाँ पर, एयर ब्लोरो पर नहीं, यहीं पे काटा है जी, क्लच वाला यहीं पे ना है। देखिए ये देखिए, अब साला कहाँ से हाथ डालेंगे और कहाँ से उसको काम करेंगे हम। ये तो यहीं से दिख रहा है, देख रहा है लेकिन तो नहीं निकला जी ना। वायरवा खाली यहाँ डालो, यहाँ। हाँ वायरवा अंदर सेंसरवा वाला वायरवा दिख रहा है आपको। इधर तो ये वायरिंगवा वाला इधर निकल गया ये। चलिए पाइप मंगाइए तो पहले हवा मारेंगे। चल मार करके यार इसको जोड़ दे। कोई भीगने वाला चीज़ होगा तो अंदर कर लीजिए। देख रहे हैं भाई किस प्रकार से। ओ मामा, हाँ ओ मामा, ले जाइए ले जाइए। ओ मामा, नटा जो गिरा है, नटा। वो दूसरा नट है, जाने दीजिए। जाइए आप हवा मरवा के लाइए फटाक से। ऐसा कहानी बनाया हुआ है यार, क्या बताएं भाई हम। बहुत सा भाई लोग बोलते हैं कि भाई इसका डैशबोर्ड कैसे उतारते हैं। तो सबसे पहले एक जो पतला वाला कवर रहता है, 2 ठो स्क्रू रहता है, उसको उतारने के बाद ये जो स्क्रू देख रहे हैं ये वाला लगाना। और ये सब जो है ये लॉक है। निकालने के बाद फर्स्ट क्लास एकदम सावधानी से बाहर निकाल दीजिएगा, एकदम अस्थाई से निकल जाएगा। और ये इसका वायरिंग है, वायरिंग बाहर नहीं निकालेंगे, यहीं से वायर बढ़ा करके और वो क्लच वाला में लगा देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे। अब सबसे पहले इधर हवा मारते हैं, और बिल्कुल सेम है BS6 और BS4, थोड़ा सा वायरिंग अलग किया है इसमें। इसी तरह BS4 का भी डैशबोर्ड उतरता है और BS6 का भी इसी तरह उतरता है, दोनों का सेम है। यहाँ पे जब खोलिएगा ना तो यहीं पे आपको मिलेगा, ये इसका फ्यूज बॉक्स है, और यहीं पे मिलेगा VCU भी इसका, इसके अंदर है, इसके अंदर है। वो तो अभी नहीं दिखाना, जो काम है वही तो, इतना ही काम है भैया। इसको काम करके
और वीडियो को पसंद लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको डेली देंगे, किस प्रकार से वीडियो चाहिए वही बताइए। जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसा आप लोग बोलिएगा उस प्रकार से वीडियो देंगे। टेंशन मत लीजिए आप, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई। और क्या बताएं, अभी 1.5 से 2 महीना में हम वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि तब तक ये वाला जो वायर कटा हुआ है ये वायर को बाहर निकाल करके और इसमें वायर बढ़ा करके और क्लच वाला में लगा देंगे। और यही वायर है, इसका कलर कोड बताते हैं। और बहुत अगर हम सोच रहे थे कि ये बिना डैशबोर्ड खोले इसका काम कर दे, क्योंकि आगे रेडिएटर के पास जो राइट साइड है वहाँ पे कपलर के पास चेक किए हैं, सीरियल बाय सीरियल तो नहीं मिला। इसमें क्या है, ग्राउंड जो रहता है अपना ग्राउंड टाटा गाड़ी में, ग्राउंड पे कलर कोडिंग किया हुआ है। कोई भी अगर तार में अगर लकीर डाला हुआ है तो सोच लीजिए वो कोडिंग किया हुआ है ECU से। जैसे इस पर चॉकलेट कलर पे ब्लैक कलर का धारी है और ये भी सेम कलर का तार है और इस पे हरा कलर का धारी है। तो ये जोड़ करके और उसमें सेम टू सेम जोड़ करके लगा देना है, काम इसका परफेक्ट हो जाएगा। और बहुत सा भाई लोग का ये रहता है कि भैया अपना नंबर दीजिए, आपसे बात करना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। तो नंबर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेंबरशिप लेना पड़ेगा जो छोटा सा है, मिनी मेंबरशिप है। वो लेने के बाद आप हमेशा आप हमसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया हम भी काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता है, बहुत सा आदमी का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो बुरा नहीं मानिएगा भैया, क्योंकि वक्त नहीं रहता और अभी इतना गर्मी पड़ रहा है कि वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इतना टेम्परेचर रहता है कि मोबाइल से वीडियो नहीं बन पाता है। इसके वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वीडियो बनाने में। और तो हम बताएं कि मेरे शरीर के अंदर एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था, इसके वजह से भी वीडियो नहीं बना पाए। तो 1.5 से 2 महीने के बाद हम खुद अभी दुकान पे आए हैं, खुद से अभी ड्यूटी पे ज्वाइन किए हैं। और जो भाई हमसे बात करना चाहते हैं, एक छोटा सा मेंबरशिप लेने के बाद संडे को आप मात्र बात कर सकते हैं, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। मेंबरशिप लेने के बाद खुद ब खुद हम आपको नंबर दे देंगे और नंबर देने के बाद संडे से आपको 7 बजे से 8 बजे तक का टाइम रहेगा। वो भी रात में आप बात कर सकते हैं, जो भी गाड़ी का प्रॉब्लम हो, चाहे मशीन का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे कोई सा भी समस्या हो, ऐसे मैकेनिकल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी आप पूछ सकते हैं उसका जानकारी हम देंगे। जहाँ तक का सपोर्ट होगा वहाँ तक का हेल्प करेंगे, ज़रूरी है। और बस अब वीडियो में जुड़े रहें और टेंशन नहीं लीजिएगा। वीडियो कभी भी स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक छोटा छोटा टॉपिक बताते रहते हैं और अगर स्किप कीजिएगा तो मिस हो जाएगा आपका। तो ये वाला काम हम कर देते हैं भैया, और उसके बाद फिर जब डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दिखा देंगे हम। और बहुत सा भाई लोग क्या करते हैं, कभी जब मर्जी तब फ़ोन कर देते हैं। ऐसा नहीं भाई, जो टाइम दिया गया संडे का 7 से 8 बजे के बीच में कभी भी आप कॉल कीजिए, रिसीव करेंगे, बात करेंगे, हर एक सवाल का आपके पास जवाब देंगे हम, ठीक है। देखिए लगा दिए इधर, लग गया, कंप्लीट हो गया भाई। दुकान थोड़ा सा वायर सेफ्टी करेंगे इसको। रहने देंगे यहाँ पे वायर, कभी कटेगा तो खींच करके उधर काम कर सकते हैं हम। बड़ा वायर इसलिए लगा है, ठीक है। इसका ब्लोवर देखते हैं। पूरा डैशबोर्ड वगैरह कंप्लीट हो गया है। और बोलिएगा सालेश भाई, जैसा आपका डैशबोर्ड खुला था बिल्कुल उस प्रकार से सेटिंग हुआ? सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि हिल डोल कर रहा? कोई काम में कोई कमी नहीं, जितने भी काम आउट थे, जो टाटा ने भी आउट किया था वो भी काम सीधा हुआ। चलिए ठीक है। और इधर गुड्डू भाई क्या प्रॉब्लम था? हो इसका क्लच वाला पैनल का जो वायर होता है ना, हाँ हाँ, डाटा मॉनिटर में रिलीज होना चाहिए था, इसमें डिप्रेस्ड किया हुआ था, वायरिंग कटा हुआ था ना उसका। हाँ वो तो काम हो गया। उसके कारण से ये ऑटो रिजनरेट नहीं ले रहा था। उसको कनेक्ट किए, उसके बाद डाटा मॉनिटर में जाके। अच्छा, यहाँ से मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं क्या? मिनिमाइज हो जाएगा तो कीजिए और वो बताइए। तो इधर ऑटो रिजनरेशन ले रहा है ना, और आरपीएम भी है 10-12 पे आरपीएम। चलिए बताइए तो क्लच वाला कौन सा चीज़ का नहीं काम कर रहा था?
ऑल पैरामीटर्स। क्लच पैनल पोजीशन है ना, ये देखा, ये वाला चीज ये रिलीज है ना अभी, वायर कटा था उसका, तो वहाँ डिप्रेस दिखा रहा था पहला। दूसरी चीज़ ये ब्रेक पैनल पोजीशन है, ये भी रिलीज होना चाहिए। तीसरा उधर देख सकते हैंड ब्रेक का जो बटन है, सिग्नल है, हैंड ब्रेक डाल के मतलब ये है ना पावर बटन, ये हैंड ब्रेक का हैंड ब्रेक सिग्नल डाल के। तो इतना चीज़ कंप्लीट होने के बाद प्लस में पार्किंग वर्किंग का भी रहता है सिस्टम इसमें। अगर ना ले तब देखना पड़ता है, अगर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप पर ऑटो रिजनरेट हो रहा है इसके थ्रू से, आप चाहे तो लैपटॉप खोल के जाके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑटोमेटिक 40 से 45 मिनट में ये शट आउट हो जाएगा। मतलब जैसे कोई तरह समस्या अगर गाड़ी में रहेगा, या तो वायरिंग का या तो कोई चीज़ जैसे नहीं काम कर रहा है तो नहीं लेगा ये, या तो ऑटोमेटिक भी ले करके ऑटोमेटिक कट जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तुरंत कट जाएगा। पूरा काम जब कंप्लीट होगा तब जा करके ये लैपटॉप से भी ले लेगा, और यहाँ से भी अगर मारना चाहे तो यहाँ से भी ले लेगा वो। आप इसको खोल के रख दीजिए लैपटॉप को, कोई काम नहीं है, लेकिन टाइम टाइम से चेक करते रहिएगा तो वही फ़ायदा दे। यहाँ से खोलो नहीं, खोलो, अरे हो रहा है ना। अभी डोजिंग वोजिंग भी होगा, इसका टेम्परेचर वगैरह जब बढ़ेगा ना पूरा, तो डोजिंग वोजिंग सब दिखाएगा इसमें, जितना भी वर्क होगा सब। फिल्टर इनटेक अभी जैसे ये हो रहा है इसमें एक्सीलेटर ब्रेक व्रेक इस सब पर पैर नहीं रखना, ना ही लेना, ऑटोमेटिक होते हैं, होने दीजिए। डोजिंग वोजिंग नहीं चालू हुआ, अभी होगा, अभी लेट से होगा, थोड़ा हो जाएगा। तो हम जाए घर, तो जाना है उधर, थोड़ा ठीक। काम रहता है हमको। आधा घंटा से प्लस लगता है। अच्छा ठीक है। ऑटोमेटिक हो ये तो इतना इसका मतलब आपका जो क्लच वाला वायर बहुत दिन से कटा हुआ है जी, इसलिए लग रहा है ऑटो रीजनरेशन नहीं ले रहा होगा, है ना। क्योंकि उस दिन जिस दिन हम लोग काम करके आगे किए थे तो ऑटोमेटिक लिया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए बार बार मांग रहा है आपका गाड़ी। चलिए इसको कंप्लीट होने दीजिए, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद गाड़ी छोड़ेंगे, और गाड़ी जब उधर से लोड करके आएगा तो फिर से ड्राइवर साहब से थोड़ा सा लेंगे स्टेटस की, किस प्रकार से गाड़ी चल रहा है, कोई तरह समस्या है कि कंप्लीट हो गया गाड़ी। माइलेज भी मार दिया पूरा। हाँ तो माइलेज तो मारेगा ना, पूरा मारेगा, माइलेज मार देगा। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर किसी पाँव नहीं रखना, किसी पे नहीं रखना है। चलिए एक दिन में पूरा डैशबोर्ड खोल करके और पूरा बारीकी से काम करके, जो कुछ छूटा हुआ है उसको भी देख करके और पूरा कंप्लीट करके, कुल मिला के लग रहा है कि ये 11 बजे से लगे हुए हैं, और अभी कितना बज गया जी, 7:40 हो गया। अभी 2 मिनट पहले प्रोसेस चालू किए हैं और कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट किए हैं, और तो दोबारा में तो शो नहीं करेगा, लेकिन यही जो कोड है इसी में ऑटो रीजनरेशन मांगता है। ये है कोड 3753, और इधर हटा दिए हैं, और देखिए अभी भी ले रहा है, करीब करीब लग रहा है ये 1 घंटा के आसपास हो गया भाई, अभी भी ऑटो रीजनरेशन ही ले रहा है। देखते हैं कितना घंटा लेता है। 1 घंटा 10 मिनट हो गया, और ये जो कोड है, कोड इनएक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये कोड चला जाएगा, और यहाँ पे अभी भी चल रहा है SCR रीजनरेशन एक्टिव। जब ये लाइट बंद हो जाएगा मेरा, तब जा कर के कंप्लीट हो जाएगा। और RPM अभी ऑटोमेटिक है, अभी भी चल रहा है ये,
इसको पूरा कंप्लीट होने ही देते हैं, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट में कोड मेरा इनएक्टिव हुआ। देखिए कनेक्ट। देखिए ऑटो रीजनरेशन कंप्लीट लिख दिया। हम वीडियो थोड़ा बना नहीं पाए, अभी एक खाली टेम्परेचर वाला है। थोड़ा सा गाड़ी का टेम्परेचर कूल होगा, धीरे धीरे डाउन हो ही रहा है। इधर लैपटॉप कनेक्ट करके देखते हैं, गाड़ी का पूरा परफेक्ट काम हो गया। स्टार्ट करके कोई फॉल्ट कोड भी नहीं शो कर रहा है। और इधर लैपटॉप भी कनेक्ट किए हुए हैं, इधर भी नो फॉल्ट कोड। यही सब बहुत दिक्कत दे कोई रहा है। दिक्कत गाड़ी नहीं चलाने पे, है, गाड़ी पूरा गर्म हो, कंप्लीट हो गया है गाड़ी। गाड़ी बहुत जाम चल रहा है। और उस्ताद हो गया आपका काम, ऑटो रीजनरेशन कंप्लीट हो गया ना? एकदम फुल कंप्लीट है। कितना घंटा लग गया जी? करीबन 2 घंटा। 2 घंटा लग गया ना? इसलिए लग गया टाइम आपका ज़्यादा, क्योंकि जब से ये गाड़ी आया तब से कभी ऑटो रीजनरेशन हुआ ही नहीं। साइलेंसर के अंदर जो है कैटलिस्ट होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा यूरिया कचरा जम गया था, इसीलिए इतना वक्त लग गया। नहीं तो वैसे उसका 45 मिनट या तो 1 घंटा का टाइम रहता है, लेकिन यहाँ देखें 2.5 घंटा का टाइम ले लिया। तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब गाड़ी छोड़ेंगे और जब उधर से आएंगे उस्ताद तब इनसे हम ले लेंगे स्टेटमेंट। और पूरा कंप्लीट हो गया है। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद। और भाई 1.5 से 2 महीना हो गया, अभी तक हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए क्योंकि जो मेरा पैर था, कि पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था भाई, और 2 महीना लगा, रिकवर हो गया है। अभी भी देख सकते हैं, अभी भी इसमें सूजन है। तो इसी की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। बहुत से भाई लोग बोलते हैं भाई वीडियो डेली डालिए, रेगुलर डालिए। तो अब इंशाल्लाह वीडियो डेली देंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इसी प्रकार से अगर सपोर्ट करते रहिएगा तो भाई बहुत आगे लेवल पे चल जाएंगे हम। और आप लोग का सपोर्ट दुआ रहा तो इंशाल्लाह हर एक काम हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़ भैया, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ रहे। और इसका काम कर देते हैं हम कंप्लीट। बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है भाई, क्योंकि ये ड्राइवर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान है कि पूछना नहीं। वीडियो में तो आप देख लिए कितना परेशान है। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ।